आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। तमिलनाडु राज्य में 23 अप्रैल को एक ही चरण में तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 4 मई को वोटों की गिनती और नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में देखना है कि इस बार तमिलनाडु राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। क्या डीएमके और कांग्रेस गठबंधन फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर एडीएमके और भाजपा गठबंधन की सरकार बन सकती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन तमिलनाडु राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन तमिलनाडु राज्य में अपनी सरकार बनाने का दम भर रहा है। इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं तमिलनाडु राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो सबसे पहला जिला आता है विरुधुनगर। विरुधुनगर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर एडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन की, तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए यहाँ पर विरुधुनगर जिले में जो है कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है शिवगंगा। शिवगंगा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए शिवगंगा जिले में जो है डीएमके प्लस और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कांचीपुरम। कांचीपुरम जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कांचीपुरम जिले में जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीवीके पार्टी और एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए धर्मपुरी जिले में कहीं ना कहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कोयम्बटूर जिले में जो है कहीं ना कहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है इरोड। इरोड जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीवीके पार्टी यानी कि अभिनेता विजय की पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए इरोड जिले में कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 22 सीटों में से 17 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए चेन्नई में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है।
इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए नीलगिरी जिले में कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों में से 62 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 31 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 28 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीवीके को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है नमक्कल। नमक्कल जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं टीवीके प्लस यानी कि अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए नमक्कल जिले में जो है डीएमके प्लस और एआईएडीएमके प्लस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कृष्णागिरी जिले में जो है भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है रानीपेट। रानीपेट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों में से डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए रानीपेट जिले में जो है कहीं ना कहीं बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए चेंगलपट्टू जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बेल्लौर। बेल्लौर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए बेल्लौर जिले में जो है डीएमके प्लस और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुवन्नामलई। तिरुवन्नामलई में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीवीके प्लस और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवन्नामलई जिले में जो है कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए डिंडीगुल जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बिल्लुपुरम। बिल्लुपुरम जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। टीवीके पार्टी यानी कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 115 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर
डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 59 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 52 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है कल्लाकुरुचि। कल्लाकुरुचि जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। भाई टीवीके को यहाँ पर यानी कि अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कल्लाकुरुचि जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है तिरुपुर। तिरुपुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी यानी कि अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है करूर। करूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए करूर जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है सेलम। सेलम जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 11 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए सेलम जिले में कहीं ना कहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पेरम्बलूर। पेरम्बलूर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके प्लस यानी कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए इस जिले में जो है डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 सीटों में से 144 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 75 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 63 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो भाई टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवल्लुर जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईडीएमके प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीवीके के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए रामनाथपुरम जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कुड्डालौर। कुड्डालौर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके प्लस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कुड्डालौर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है अरियालूर। अरियालूर जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है मैया थुतराई। मैया थुतराई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं।
इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नागपट्टिनम जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला आता है तेनकासी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तिरुवरूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 4 सीटों में से डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तिरुवरूर जिले में जो है भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात की जाए तो अगला जिला आता है तंजावुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें टीवीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए तंजावुर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पुदुकोट्टोई जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मदुरै जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए मदुरै जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है थैनी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए थैनी जिले में कहीं ना कहीं डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है थुत्तुकुड़ी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके प्लस को यहाँ पर यानी कि टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है तिरुनेलवेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अभिनेता थलापति की पार्टी टीवीके की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कन्याकुमारी जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को भी 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके पार्टी की, तो यहाँ पर टीवीके पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कन्याकुमारी जिले में जो है भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की 234 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर डीएमके प्लस को 129 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईएडीएमके प्लस को 98 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर टीवीके पार्टी और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो इन रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी तमिलनाडु की राज्य की तस्वीर साफ हो पाएगी कि तमिलनाडु राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु राज्य में किसकी बनने जा रही है सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु राज्य में किसकी बनने जा रही है सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।